પંજાબમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। आप ये भी याद करिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया। किसानों की बरसों पुरानी मांग थी कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही वो इसे टालती रही। किसानों की इस मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया। इस फैसले की वजह से लगभग 2 दर्जन फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय हुआ है। अब हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इस फैसले का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचे। भाइयों और बहनों, जो दशकों तक किसानों के दर्द का इलाज नहीं ढूंढ पाए, एमएसपी पर फैसला टालते रहे, वो अब फिर झूठे वायदों से किसान की आंख में धूल झोंकने में जुटे हैं। और मैं इनका पैटर्न भी आज खुलकर के आपको बताना चाहता हूं। 10 साल पहले जब 2009 का चुनाव सामने था, तब कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया था। तो देश के किसानों पर लगा कि चलो भाई, बाकी जो हो या न हो, इतना तो हो जाएगा। लोगों ने जम करके उनको वोट भी दे दिए। 2004 में जो सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें भी मिल गई। किसान तो भला भोला भरोसा करने वाला होता है। उसने किसान कांग्रेस के सारे पाप जानते हुए भी भरोसा कर लिया। और भरोसे की सजा आज भी देश का किसान भुगत रहा है। भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने किया किसानों पर। उस समय किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आप सुनिए भाइयों बहनों, 2008-9 में कांग्रेस ने जब किसानों को कर्ज माफी का वादा किया और चुनाव में वोट बटोर लिए, तब 6 लाख करोड़ का कर्ज देश के किसानों पर था। उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन कर्ज माफी हुई सिर्फ 6 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 60,000 करोड़। कितना बड़ा धोखा किया। बाकी सारे किसान इंतजार करता रह गया। पिछले साल इन्होंने कर्नाटक में भी कर्ज माफी का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इन्हें गिने कुछ किसानों को इसका लाभ हुआ और बाकियों के खिलाफ कर्ज के नाम पर पुलिस के वारंट निकले हैं। किसान को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ये कर्नाटक का हाल करके रखा है। यहां
पंजाब की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस कर्ज माफी का ऐलान करके वोट बटोर के ले गई, किसान के आंख में धूल झोंक करके खेल किया और सत्ता में आ गई। कांग्रेस ने वादा किया था कि यहां के किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? ये वादा किया था कि नहीं किया था? अब 1.5 साल बाद सच्चाई क्या है? मैं तो मीडिया में कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था। कांग्रेस के लोग अपनी बातों को और जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े कागज लेके संसद पहुंच गए थे। बड़े बड़े कागज लेकर के आए थे। उसमें वो लोग खुद ही, उन्होंने जो लिखा है, खुद ही दावा कर रहे थे कि सिर्फ 3400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कितने किसानों को सही में इसका लाभ मिला, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इसमें भी दागदार है। पहले की कर्ज माफियों में वो ऐसे लोगों के भी कर्ज माफी करते रहे हैं जो उसके हकदार ही नहीं थे, जिसका न खेत है, किसानी है, कुछ नहीं है। लेकिन पंजाब के लोगों को तो अब कांग्रेस ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि उसने ज्यादा नहीं किया है। 1.5 साल में सिर्फ 3400 करोड़ का कर्ज माफ। फिर ध्यान से सुनिए, अगर कांग्रेस का दावा सही है तो 1.5 साल में सिर्फ 3400 करोड़ कर्ज माफी कांग्रेस के लिए पंचवर्षीय योजना है क्या? किसान के मरने के बाद पहुंचोगे क्या? साथियों, आप ये भी मत भूलिए कि पंजाब सहित पूरे देश में छोटे किसान जिनके पास 1-2 हेक्टेयर जमीन है और जिनकी संख्या हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, हालात तो ये भी थे कि न किसानों के पास बैंक खाते थे, न उन्हें पक्का मकान देने के लिए कांग्रेस ने कुछ सोचा और न ही उनके शौचालय के लिए कुछ किया। देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम भी अटल जी के समय ही शुरू हुआ था। देश के गांवों, देश के किसानों को लेकर कांग्रेस की यही सोच रही है। वहीं एनडीए की सरकार विकास की पंचधारा, जन जन की सुनवाई के साथ ही बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई के लिए दिन रात काम कर रही है। इसी सोच के तहत बीते 4.5 वर्षों में गुरदासपुर और पंजाब के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजना और परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से कई पूरी हो चुकी है और बाकियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के साथ ही गुरु नानक जी से जुड़े एक और स्थान सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है। भाई और बहनों, हमारी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है, निरंतर जुटी हुई है। साथियों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार निरंतर ऐसे फैसले ले रही है जिससे समस्या को प्रभावी तरीके से खत्म किया जाए। किसानों का सशक्तिकरण ही, एम्पावरमेंट ही
एनडीए सरकार का रास्ता है और यही हमारा लक्ष्य है। हमारा किसान ताकतवर बने, हमारा किसान सशक्त बने, इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं। इसी सोच को साकार करने के लिए गुरदासपुर और पंजाब सहित पूरे देश में जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपको आपका ये शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट ऐसे ही अनेक कामों में से एक है। आप सभी को इसके लिए दशकों लंबा इंतजार करना पड़ा है। स्थिति ये थी कि रावी नदी की जीवनदायिनी धारा यहां से बहती थी, लेकिन लाखों किसान परिवार के खेत बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। उन्हें पानी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। रावी का पानी जो आप सभी के पंजाब और जम्मू कश्मीर के हक का था, वो दशकों से बिना इस्तेमाल का पाकिस्तान जा रहा था। अपने अमूल्य संसाधन की ये फिजूल खर्ची जिनके संस्कार थे उन्होंने निभाए, हमारी सरकार को ये मंजूर नहीं है। साथियों, एनडीए सरकार की नीति रही है कि भारत के हक का पानी भारत की ही भूमि को सिंचेगा, हमारे अपनों के घरों को ही रोशन करेगा। इसी सोच के साथ शाहपुर कांडी डैम जुड़े हर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की गई, अड़चनों को दूर किया गया। परिणाम ये कि 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई और आने वाले 3-4 वर्षों में ये प्रोजेक्ट गुरदासपुर सहित पंजाब और जम्मू कश्मीर हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ जाएगी। सिंचाई के साथ साथ पंजाब यहां से 200 मेगावाट से ज्यादा की बिजली भी पैदा कर पाएगा। भाइयों और बहनों, इसी तरह राजस्थान फीडर कनाल और सरहिंद फीडर कनाल की रीलाइनिंग का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए से अधिक की बजट की मंजूरी दे दी है। जब ये दोनों प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो जाएगा, तब करीब 85,000 हेक्टेयर जमीन को वाटर लॉगिंग से मुक्ति मिलेगी। मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों समेत पश्चिम पंजाब की करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई व्यवस्था में सुधार आएगा। साथियों, सिंचाई और सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ साथ किसान की उपज को सही दाम दिलाने के लिए, उपज में वैल्यू एडिशन के लिए भी अनेक फैसले लिए गए हैं। किसानों का अनाज, फसल, सब्जियां, दूध बर्बाद ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पूरे देश में व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगाए जा रहे हैं। यहां फाजिल्का में मेगा फूड पार्क ने काम करना शुरू कर दिया है, तो लुधियाना और कपूरथला के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब में 17 नए कोल्ड स्टोरेज या तो तैयार हो चुके हैं या फिर जल्द तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा बठिंडा में IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग काम इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया। साथियों, ऐसे अनेक प्रयासों से ही अकेले पंजाब में
फूड प्रोसेसिंग से जुड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से हजारों युवाओं को सीधा रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, इन प्रयासों से पंजाब के 1 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिला है। मैं पंजाब और देश के किसानों को ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले महीने एनडीए सरकार ने जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी मंजूर की है, उससे भी आने वाले दिनों में किसानों का बहुत लाभ होगा। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश के किसानों और उनके प्रोडक्ट्स को वैश्विक प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन का लाभ मिले, कृषि उत्पादनों में वैल्यू एडिशन करके उन्हें विदेशी बाजार में बेचने की हमारे देश में बेहतर और आधुनिक सुविधाएं तैयार होगी तो किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। इसी विजन के साथ हमने नई पॉलिसी बनाई है और आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पंजाब में खेती के साथ साथ यहां के किसानों, यहां के मध्यम वर्ग की बाकी जरूरतों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पंजाब की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। बठिंडा में बन रहा एम्स इसी कड़ी में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ ही पंजाब की 11 लाख से अधिक बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। यहां के युवाओं को 28 लाख मुद्रा लोन दिए गए हैं। करीब 2.5 लाख नौजवानों को स्किल इंडिया मिशन के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पंजाब के अनेक जिलों में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है